श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। तीसरा अध्याय। एक बार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो तथा मिले हुए से वचन कह करके मेरी बुद्धि को मोहित करते हो, और उस एक बात को निश्चय करके हमसे कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप से उनको त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य अगर काम नहीं करता तो निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य कोई न कोई कर्म तो करता ही रहता है, और किसी काल में वो एक क्षण भी बिना काम किए नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो करता रहता है। निसंदेह सभी प्रकार के पुरुष इस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और गुण द्वारा परवश होकर के कर्म करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों में मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्रविद से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता है। बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना भी उचित नहीं, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करे। कर्म न करने से मनुष्य पाप को भी प्राप्त होता है, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में प्रजा सहित यज्ञ को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं का देने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नत करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नत करें। इस प्रकार के आपस में कर्तव्य समझकर उन्नत करते हुए दोनों लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना कुछ मांगे ही भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है, क्योंकि यज्ञ से बचे हुए
शेष अन्न को खाने वाले पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए पकाते हैं वो तो पाप का ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वो वृष्टि जो है यज्ञ से होती है, और वो यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उस कर्म को तू वेद से ही उत्पन्न हुआ जान। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतते हैं, अर्थात शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीते हैं। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीत वाला है और आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने में भी कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, और इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं है। तो भी केवल लोक हितार्थ उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं। इसलिए अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्मयुक्त ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा संग्रह को लोक संग्रह को देखता हुआ भी कोई भी पुरुष कर्म करने के लिए ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उनके अनुसार ही काम करते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा कुछ भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हुआ ही बरतता हूँ। इस प्रकार ये श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएं और सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला बनूंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करूंगा, अर्थात उसको मानने वाला बनूंगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता हुआ सब कामों को उसी प्रकार करता हुआ उनसे वैसे ही कराए। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके
आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार नहीं बढ़ते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जाने। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के बस में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले और महान शत्रु हैं। उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अत्युत्तम। अपने धर्म में मानना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदस्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस पर अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये ही महा असन अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और वाणी बुद्धि के काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है। इस शरीर में तो इंद्रियों के पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है, और मन से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार।